हाई स्पीड में मनूवर करते हो, लेदर हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। आपका जो थंब है वो इंटरलॉक ना हो इनसाइड, को इनका लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। अब मुझे नहीं पता अब ये कहाँ जाएंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैं इनको पहले ओवरटेक करता हूँ। ये देखो, एक बार देख ले। देखो यही वो जगह था ना एक्सीडेंट। 15.6 का एवरेज में आए। हैंड ग्रिप्स का मैं बात कर रहा था। पोजीशनिंग हैंड्स का कैसे होना चाहिए, आपका ड्राइविंग पोजीशन क्या होना चाहिए, आपको स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग व्हील से कितना दूर बैठना है, ये भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लाइफ एंड डेथ के बीच में एक बारीक सा डिफरेंस बनाते हैं, जिसको ध्यान देना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप नॉर्मल या फिर लो स्पीड्स में रहते हो तो जनरली आपका ग्रिप लो रहता है, हल्का रहता है, लूज ग्रिप रहता है। और जो आप ग्रैब करते हो, हाउ यू ग्रैब द स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील ग्रैब करने का दो एरियाज है, 11 o'clock, 1 o'clock, और एक है 9 o'clock और 3 o'clock। अब जब पुराने व्हीकल्स थे वहाँ पे सजेस्टेड जो रहता था आपको 11 o'clock और 1 o'clock ये ग्रैबिंग पोजीशन था। तो मैं काफ़ी यूज्ड टू हूँ इस पोजीशन में, मैं अभी भी ये पोजीशन यूज़ करता हूँ। बट दिस इज़ मोर, आप यू कैन से एक हाइब्रिड पोजीशन है। जैसे मैं कभी 11 and 1 यूज़ करता हूँ और फिर कभी कभी मैं 9 and 3 यूज़ करता हूँ। नाउ 9 and 3 कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे 9 and 3 इज़ मैंडेटरी, आपको 9 and 3 ही यूज़ करना है। जैसे व्हेन यू आर ड्राइविंग एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, लाइक आप 100 के ऊपर जब चले जाते हो, 9 and 3 इज़ द ओनली पोजीशन। इसका और कोई दूसरा पोजीशन नहीं होना चाहिए जब ट्रिपल डिजिट स्पीड होते हो। और दोनों कांटेक्ट होना चाहिए, दोनों हाथ का कांटेक्ट होना चाहिए और काफ़ी फर्म ग्रिप होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप हाई स्पीड में मनूवर करते हो और लूज़ ग्रिप में स्टीयरिंग लूज़ होने का चांसेस ज़्यादातर रहता है। और एक ये पर्टिकुलर व्हीकल में, या फिर आजकल काफ़ी बज़ वर्ड है आपका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। अपीलिंग अच्छा है, एस्थेटिक वैल्यू अच्छा है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बट उसका एक डाउन साइड ये भी है, जो आपका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, एज यू नो, वो चाहे सिंथेटिक लेदर हो चाहे नेचुरल लेदर हो, उसमें क्या होता है, लेदर हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो आपका हाथ में जो भी स्वेट निकलता है, जितना पसीना वगैरह होता है आपको, वो सारी चीज़ आपके स्टीयरिंग व्हील में, अगर आप ऑयल से, स्मजेस से, वो सारी चीज़ आपके स्टीयरिंग व्हील उसको एब्जॉर्ब कर देगा। और आपका स्टीयरिंग व्हील लेदर जनरली थोड़ा सा रफ टेक्सचर में होना चाहिए, और वो ग्रेजुअली विद टाइम वो कम्प्लीटली साइनी टेक्सचर हो जाता है, जिसमें क्या होता है, आपका ग्रिप फिर लूज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उस केसेस में आप ट्राई करें कि स्टीयरिंग को क्लीन कराएं। लेदर क्लीनर्स बहुत सारे आते हैं, अमेज़ॉन में आप देख सकते हो, अराउंड 400, 500, 600 पे क्लीनिंग किट्स आते हैं लेदर के। अगर आप सीट्स को क्लीन करें ना करें, लेकिन स्टीयरिंग व्हील, लेदर स्टीयरिंग व्हील को ज़रूर क्लीन करना चाहिए। तो मेरा स्टीयरिंग भी बहुत टाइम से क्लीन हुआ नहीं है, तो अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगता है। नॉर्मल आप स्प्रे करके 1-2 वाइप करोगे तो ये जितने भी स्मजेस है, आपको जितने भी ये साइनी पार्ट्स दिख रहे हैं स्टीयरिंग में, वो कम हो जाएंगे और आपके हाथ में स्टीयरिंग का ग्रिप काफ़ी टाइट रहेगा। जब ऐसे पसीने में आप चलाते हो तो पर्टिकुलरली कॉर्नर्स में सबसे डेंजरस ये होता है जब स्टीयरिंग स्लिप ऑफ हो जाता है, या फिर कभी आप मैनूवर करते हो तो उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि वो ओवर स्टीयर हो जाए या फिर अंडर स्टीयर हो जाए हाथ के स्लिप होने की वजह से। तो ये काफ़ी डिज़ास्टर्स सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और काफ़ी डेंजरस भी है ये। तो ट्राई करें कि स्टीयरिंग व्हील
ऐसा रहे, क्लीन रहे और हाथ में काफ़ी अच्छा ग्रिप बनाए। ग्रिप बहुत ज़रूरी है। नाउ जब हम पोजीशंस का बात कर रहे थे, 9 and 3 इज़ द मोस्ट कॉमन पोजीशन, बट नॉर्मली जब हम लाइक मैं जब चलता हूँ क्राउडेड एरियाज़ में या फिर ऐसे रूट जहाँ पे मैं 80 के नीचे चलता हूँ, सो आई प्रेफर 11 and 1, क्योंकि 11 and 1 इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट पोजीशन जिसमें आप मैनूवर कर सकते हो व्हीकल को काफ़ी इजीली। बट जब आप 9 and 3 यूज़ करते हो, इसमें मैनूवरेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, इतना आसानी से मैनूवर हो नहीं पाता है। इसको ओवरटेक करता हूँ पहले। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दें। 11 and 1 का और एक डीमेरिट, अच्छा ये चीज़ मैं बोलना भूल गया, जैसे ही आप कैसे ग्रिप करते हो। नाउ आपका फिंगर पोजीशन बहुत मैटर करता है। जैसे आप लो स्पीड्स में रहते हो, बिलो 80 100 जनरली ऐसे कंडीशंस होगा, या फिर टाउन लाइक कंडीशंस होगा, सिटी लाइक सिटी ड्राइविंग कंडीशन है, वहाँ पे ट्राई आप ये करें कि आपका जो थंब है वो इंटरलॉक ना हो, इनसाइड स्टीयरिंग को वो लॉक ना करे, ये थंब इनसाइड लॉक ना करे। उस कंडीशंस में जब थंब लॉक होता है, कुछ केसेस में ये देखा गया है कि आप क्विक मैनूवर नहीं कर पाते हो, और जब पैनिक में आप मैनूवर करते हो तो ज़्यादातर केसेस में थंब ब्रेक होने का चांसेस देखा गया है। तो आप कोशिश ये करें कि जहाँ पे स्पीड्स आपका कम है, आप ज़्यादा एक्सेसिव स्पीड नहीं कर रहे हो, तो कीप इट लाइट और थंब को बाहर रखें। और ये पोजीशन काफ़ी इजी होता है मैनूवर करने के लिए। मेरे को इनका लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। देखो ये होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अब मुझे नहीं पता अब ये कहाँ जाएंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। तो थंब पोजीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थंब को आप बाहर रखें, और जब आप हाई स्पीड्स में ड्राइव कर रहे हो तब थंब लॉक होना चाहिए। कॉर्नर्स में पर्टिकुलरली थंब लॉक होना चाहिए, ग्रिप काफ़ी टाइट होना चाहिए। तो वही सेम चीज़ है, जब आपका ग्रिप टाइट हो रहा है इसका मतलब थंब पोजीशन लॉक होना चाहिए। जब ग्रिप स्लो हो रहा है आपका थंब पोजीशन लॉक नहीं होना चाहिए, वो बाहर होना चाहिए। मैं इनको पहले ओवरटेक करता हूँ, ये कभी भी कहीं भी आ जाएंगे। देखो एक बार देख ले, देखो यही वो जगह था ना एक्सीडेंट वाला, खतरनाक। तो यही है सारे डायनामिक्स रोड में।